स्वागत है आपका दोस्तों। मैं सजल आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इन्वायरमेंट के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और सबसे खास बात दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार भी आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ 3 से 4 नंबर का पेपर में देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चनों की ये सीरीज है, निचोड़ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास को। क्लास वरदान होने वाली है, 4 से 5 नंबर का आपको 100% मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपको दिया गया है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा रण ऑफ कच्छ, और ये गुजरात में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपका सही आंसर माजुली द्वीप हो जाएगा, और ये असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा कहा गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी को। सी आपका सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण कौन सी गैस है दोस्तों? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। ए आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है? आपका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, डी। किस महाद्वीप में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे तेजी से देखा गया है? तो कौन सा महाद्वीप है जहां पर जलवायु जो है वो जल्दी जल्दी परिवर्तित होती रहती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा दोस्तों। ए सही होगा। समस्त पृथ्वी क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो समस्त पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत जल से ढका हुआ है? ये 71% आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल खारे पानी में पाया जाता है दोस्तों? तो कौन सा ऐसा जीव है जो केवल खारे पानी में पाया जाता है, जो मीठे जल में नहीं पाया जाता? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हेल शार्क। सी आपका सही होगा। महासागर में सबसे बड़ी मछली कौन सी है दोस्तों? तो महासागर में सबसे बड़ी मछली कौन सी हो जाएगी? व्हेल शार्क हो जाएगा। सी आपका सही होगा। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य का राज्य पशु है? तो दोस्तों एक सींग वाला गेंडा किस राज्य का है? बहुत बार पूछा गया है। असम आपका सही होगा। भारत का ऑरेंज सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागपुर को। बी आपका सही हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है। सी आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है दोस्तों? तो किस शहर में है ये? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। बी आपका सही होगा। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। डी आपका करेक्ट होगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों पश्चिमी घाट में। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो दोस्तों गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, और इसकी प्रतिशतता की बात करें तो ये लगभग 78% पाई जाती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक साल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक मिशन शुरू किया। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
रेगिस्तान में जल संरक्षण के लिए प्रयोग होता है दोस्तों। तो रेगिस्तान में जो लोग हैं वो जल संरक्षण किस विधि के द्वारा करते हैं? तो ये लोग जोहड़ बनाकर करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। ओजोन परत का संरक्षण किस गैस से होता है? मतलब ओजोन परत नष्ट होने का कारण कौन सी गैस बन रही है? तो दोस्तों ये हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गिद्धों की संख्या घटने का कारण? तो दोस्तों गिद्धों की संख्या घटने का कारण एक मेडिसिन थी जिसका नाम था डाइक्लोफेनाक दवा। ये दवा जो थी पशुओं को दी जाती थी, और जब पशु मर जाते थे तो जब वे मर जाते थे तो उनको ये गिद्ध खाते थे, जिस वजह से ये जो दवा है उसका असर इन गिद्धों में हो जाता था और ये मर जाते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिरसेर परियोजना अवस्थित है। तो गिरसेर परियोजना दोस्तों कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, ये आपका सही हो जाएगा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी हो जाएगा, बी आपका सही होगा। ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पर पाया गया है? तो दोस्तों ओजोन छिद्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया गया है? तो ये पाया गया है अंटार्कटिका में, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्राटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ब्राटलैंड आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये सतत विकास से संबंधित है, ये आपका सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपका सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है दोस्तों? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महासागर हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। लगभग 71% भाग घेरे हुए हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं? तो दोस्तों कितने हैं? 4, सी आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? हिमालय, इंडो वर्मा, मलेशिया, इंडो मलेशिया, पश्चिमी घाट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जानवर अपनी जीभ से कान साफ कर सकता है? तो कौन सा जानवर कर सकता है? तो ये जिराफ कर सकता है, बी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण में नाइट्रोजन चक्र का मुख्य भाग कौन है? तो पर्यावरण में नाइट्रोजन चक्र के का मुख्य भाग कौन सा हो जाएगा? जीवाणु आपका सही हो जाएगा, ए सही होगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कहाँ पर है दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान? तो ये केरल में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये होती है मासिन राम में, जो कि मेघालय में है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण दोस्तों क्या है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक धुआं, बी आपका सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक में क्या दर्ज होता है दोस्तों? तो रेड डाटा बुक में क्या दर्ज होता है? तो ये हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियां, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य है। तो गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या था? गंगा की सफाई कराना दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? आपका सही आंसर रन ऑफ कच्छ हो जाएगा दोस्तों, डी आपका सही होगा। नील क्रांति का संबंध है दोस्तों। तो नील क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, यानी नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, यानी मछली के उत्पादन से। ग्रीन पीस संगठन किससे जुड़ा है दोस्तों? तो ग्रीन पीस संगठन किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है पर्यावरण संरक्षण से, बी आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। पृथ्वी का कौन सा भाग कार्बन सिंक कहलाता है दोस्तों? तो पृथ्वी का कौन सा भाग कार्बन सिंक कहलाता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महासागर हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में, यानी कि कहाँ पर हुआ था ये सम्मेलन? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? तो निम्नलिखित में से अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है दोस्तों? आपका सही आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
वन्य जीव सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर के बीच। सी 1 से 7 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। सी आपका सही हो जाएगा। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सही आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 1936 इसका स्थापना हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी को किस प्रकार की किरणों से बचाती है दोस्तों? तो ओजोन परत का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये परावैंगनी किरणों से बचाती है, जिससे कैंसर वगैरह होने का खतरा रहता है। सुपर साइक्लोन 1999 किस राज्य में आया था? तो 1999 में ये सुपर साइक्लोन नामक जो है तूफान आया था, ये कहाँ पर आया था? तो ये आया था उड़ीसा में। भी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक क्रिया। सी आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो कौन सा शामिल है दोस्तों? जल, भूमि और वायु। बी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई 2024 में भारत का स्थान क्या था दोस्तों? तो भारत का स्थान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 176। सी आपका सही हो जाएगा। 180 देशों में इसने भाग लिया था, जिसमें से 176वां स्थान है भारत का। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर एनजीटी हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है दोस्तों, तो कौन सा है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है? क्षोभ मंडल आपका सही हो जाएगा। एक मार्क का संबंध है दोस्तों, सही आंसर आपको देना है। तो एक मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से हो जाएगा दोस्तों, ये सही होगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1972 में। सी आपका सही हो जाएगा। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। यह उच्च ऊष्मीयमान का है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, तो ये भी सही हो जाएगा। ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो दोस्तों ये वाला पार्ट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एलपीजी गैस में जो है मीथेन नहीं होता। ये मीथेन उत्सर्जन नहीं करता, ये करता है प्रोपेन और जी आपका ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो है, इससे ये बनता है दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है दोस्तों, तो कहाँ पर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय? तो ये एम्स्टर्डम में है। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हेंग में है। हेंग कहाँ है? हेंग एक शहर है नीदरलैंड का दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक कौन सा नहीं है दोस्तों? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवक। सी आपका सही होगा। WWF से आशय है दोस्तों, तो WWF का क्या अभिप्राय है? तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सी आपका सही होगा दोस्तों। दोस्तों ये प्रैक्टिस वीडियो है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो कोटोपैक्सी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये एडीज की श्रृंखलाओं में है। सी आपका सही हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था सन 1985 में। ये आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों इसमें स्थायी सदस्य? 5 होते हैं। अभी वर्तमान में कौन कौन है दोस्तों? चीन हो गया आपका, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो ये अभी वर्तमान में है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। कौन सा भारत का शहर झीलों का शहर कहलाता है दोस्तों?
तो कौन सा शहर है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है? तो ये भोपाल आपका करेक्ट हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था दोस्तों? तो कब लागू हुआ था? 1972 में हुआ था। बी आपका सही हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए जानी जाती है? तो ये कपास के लिए जानी जाती है। बी आपका सही हो जाएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम तय करता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम कौन तय करता है दोस्तों? तो ये करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP। बी आपका सही हो जाएगा। किस ध्वनि स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है दोस्तों? एक स्तर बनाया गया है, अगर इससे ऊपर ध्वनि चली गई तो प्रदूषण माना जाएगा। देखिए वैसे तो 65 डेसिबल है, लेकिन अगर विकल्प में नहीं है तो 70 आपका करेक्ट हो जाएगा। बी आपका सही होगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये वनों की कटाई से संबंधित है। बी आपका सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है दोस्तों, तो क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। बी आपका सही हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? सन 1986 में। सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। जैव ईंधन का उदाहरण है दोस्तों, तो क्या है जैव ईंधन का उदाहरण? तो ये बायोगैस हो जाएगा। सी आपका करेक्ट होगा। भारत का ग्रीन स्टेट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का ग्रीन स्टेट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिजोरम को। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो कब हुई थी? वर्ष 2010 में। बी आपका सही हो जाएगा। ग्रीन बेल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ग्रीन बेल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदूषण नियंत्रण करना। बी आपका सही हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे था दोस्तों? तो बड़े बड़े बांधों के विस्थापन से। बी आपका सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? तो दोस्तों ऑक्सीजन नहीं है, बाकी ये तीनों गैस जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन मफलर योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो ग्रीन मफलर योजना का संबंध किससे है दोस्तों? प्रदूषण नियंत्रण हेतु पौधे लगाना। ग्रीन मफलर पौधे लगाने से है दोस्तों। ए आपका सही हो जाएगा। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी थी? रेचल कार्सन ने। ए आपका सही हो जाएगा। किस प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण के कारण होता है? तो ये होता है जल प्रदूषण के कारण। और जल प्रदूषण के कारण भी क्यों होता है? तो इसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने के कारण ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ पर है ये? तारापुर में। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत है दोस्तों, तो क्या है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों परमाणु परीक्षण। बी आपका सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से कौन सा खतरा है दोस्तों? तो जलवायु परिवर्तन से कौन सा खतरा है? आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाएगी, वर्षा कम होने लगेगी, जैव विविधता का नुकसान हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दोस्तों किससे? वायु प्रदूषण से। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका? तो मृदा के अपरदन को अगर रोकना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा? वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। बी आपका सही हो जाएगा। वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है दोस्तों? तो किस पर पड़ता है? वायु की गुणवत्ता, वर्षा और जैव विविधता पर, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वन आच्छादन वाला देश है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। नीली क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो नीली क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कीर्तिवासन सिंह। ये आपका सही हो जाएगा। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये जुलाई में मनाया जाता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। एजेंडा 21 किससे संबंधित है दोस्तों? तो
किससे संबंधित है? आपका सही आंसर पर्यावरण एवं सतत विकास से, बी करेक्ट हो जाएगा। सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट से ली गई है? तो किससे ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों ब्रूटलैंड रिपोर्ट से, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? 2015 में, बी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है दोस्तों फ्रेंच भाषा से, सी आपका सही हो जाएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे किण्वन कहते हैं, सी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था ये? 1986 में, बी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण के भौतिक एवं अजैविक संघटक क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? भौतिक घटक कहलाते हैं, बी आपका सही हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रियो शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों ये? सन 1992 में। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हमने किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको 2 से 3 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा, हो सकता है 5 नंबर का भी आपको देखने को मिल जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।